माँ वैष्णो देवी का बुलावा आया है और बस चल पड़े। इस वक्त हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं आपको कुछ मन की भावनाएं और जो एक नया अनुभव है उसके बारे में बनाने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बताने के लिए। दरअसल एक नया रास्ता भी बना है जहाँ से भीड़ कम मिलेगी और आप पैदल आसानी से वहाँ जा सकते हैं। हमने तय किया कि हम पुराने वाले रास्ते से ही जाएंगे। दरअसल जो भक्ति का रस है, जो जो एक अटैचमेंट है इतने सालों से, हालांकि मैं पहली बार आया हूँ लेकिन मुझे काफी जानकारी इस बारे में थी कि यहाँ से बहुत रास्ते हैं, अलग अलग सीढ़ियाँ भी हैं। हालांकि हम घाटी चल के ही जा रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कई लोग घोड़े से, बच्चे वाकर से और अलग अलग वाहनों से जा रहे हैं। इस वक्त हम लगभग आधी चढ़ाई लगभग कर चुके हैं। अब तुम्हारी बस आने ही वाला है। एक अद्भुत आनंद है। और ये लकड़ी वहां से जब ले रहे थे तो ये सहारा बोलते हैं कि यार ये सहारा होगा तो घाटी चढ़ने में इसकी मदद मिलेगी, आसानी होगी। वैसे मुझे अभी तक तो इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे हाथ में थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वैष्णो देवी आने के लिए काफी वाहन उपलब्ध है। वैसे तो कटरा तक सीधे ट्रेन आ ही देगी, लेकिन जो एक भ्रम, जो मन में जो भ्रांतियां होती हैं, हम बात सुन के एक मन बना लेते हैं, बात सुनकर कैसी ऐसा लगता है कि यार वाकई में से लोग बोलते हैं कि 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, थक जाएंगे, ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम दूसरों की भावनाएं जब सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग थकते हैं, लेकिन हम दूसरों की भावना सुनते हैं तो वो भावनाएं हम अपने अंदर महसूस कर लेते हैं कि हाँ वो थका है तो हम भी थकेंगे। ऐसा है नहीं। दरअसल हम थकान को दिमाग में लेके अगर माता के दर्शन के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से थक जाएंगे। और अगर एक मन की जो भावना है, जो भक्ति है, जो आस्था है, जो रस है, जो विश्वास है और जो अपना समर्पण होता है माता के लिए, अगर उसके दृष्टिकोण से आएंगे तो थकान का एहसास आपको उतना नहीं होगा जितना सुनने पे होता है। तो मुझे लगता है कि थकान को थोड़ा साइड में रखिए। थकान के लिए स्पेशल वीडियो देख रहा हूँ कि कई लोग घोड़े वाकर से जा रहे हैं। हालांकि थकान मुझे भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चल नहीं पाएंगे। हाँ, ये कि आप थोड़ा बीच में रुक सकते हैं। और इस पुराने वाले रास्ते से आने के लिए मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तानी जो भावना है वो आपको इस रोड पे दिखेगी। नए रोड पे यह है कि आप पैदल जाओगे, आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस इधर अगर आप आएंगे तो आप देखिए मान लो मेला सा लगा है। हर वो चीज जो आपको चाहिए, हर वो चीज जो आपको खाना है, ये देखिए। अगर आप थकान हो तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, कुर्सियाँ हैं, यहाँ आपके पाँव की मालिश हो जाएगी, फिजियोथेरेपी है, जिससे आपको बेहद आराम मिलेगा। कहने का आशय ये भी है कि थोड़ा सा दर्शन करने के लिए जब हम निकले सुबह क्या निकले, आपको मैं पहले टाइम बता देता हूँ। कड़क धूप है, कड़क धूप। दिन के 2 बज रहे हैं, 2:15, ये मेरी घड़ी, 2:15 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं और ये धूप है ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पसीना नहीं दिख रहा होगा मेरे। हमने सोचा था कि हम सुबह सुबह निकलेंगे दर्शन के लिए, यानी 5 बजे, और 11 बजे तक चढ़ जाएंगे। सभी अपनी अपनी व्यवस्थाएं लेके सोचते हैं, आते हैं, लेकिन शुरू से दिमाग में रहता है कि जल्दी निकलेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। कि आप देखिए हम कहाँ चढ़ाई करके आ रहे हैं। ये वो पहाड़ है, ये शायद फिर भी पूरा नहीं है, इससे भी नीचे ओवर पावर है, ये शायद बहुत कम है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि दिन में 2 बजे हम घाटी चढ़ रहे हैं। कई लोगों को लगेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में माता के प्रति आस्था है और अगर भक्ति की लालसा है, तो मुझे लगता है कि धूप, गर्मी, बरसात, समय, ये सब चीजें उतनी मायने नहीं रखती और इतना असर भी इनका मुझे नहीं लगता कि होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी कभी आए तो ये सोचने का कोई औचित्य रह नहीं जाता है कि कितनी बजे घाटी चढ़ेंगे, कितनी बजे उतरेंगे, और छाया होगी, धूप होगी।
मुझे लगता है इन सब चीजों को सोचने से कहीं ना कहीं हम जब किसी को बताते हैं ये बात, तो जो जो भक्त यहाँ आने वाला होता है, जो पहली बार आने वाला होता है, उसके मन में कई तरह की बातें आ जाती हैं। वो उसको एक तरह से बहुत बड़ा मिशन मान लेता है कि बहुत बड़ी चुनौती है माता के दर्शन करना। जबकि आपको बता दूं कि कल रात को जब हम यहाँ आए थे, तो यहाँ पे जो ये आईडी बनती है दर्शन के लिए, ये आईडी रात के 10 बजे तक बनती है। लेकिन कल जब हम यहाँ आए शाम को, यहाँ इतनी भीड़ थी कि आईडी की काउंटर 6 बजे बाद बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टोकन बांटना बंद हो गए थे, आईडी नहीं बनी। तो उस भीड़ के बावजूद भी ये स्थिति यहाँ पर है, आप आराम से जा रहे हैं। कुल मिला के दोस्तों, इस तरह कहना चाहूँगा कि जो चमत्कार होता है ना, वो दिखते नहीं है, वो महसूस करना पड़ता है। वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये आप सबको बताना चाहिए। और शायद इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी परेशानी आई थी, वीडियो बनाए लेकिन थोड़ा सा बता दी कि अपनी छाया धूप छाया गर्मी बरसात चलती रहेगी, माता की भक्ति का फील उठाइए। और आप ये मान के चलिए कि आप जब यहाँ आएंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपके जीवन का एक ऐसा मकसद छुपा हुआ है जो आपने कभी बनाया नहीं था। मुझे लगता है कि आस्था चमत्कार और जो भक्ति है, आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी और चल रहे हैं, थकान का एहसास हो नहीं रहा है किसी भी प्रकार से। ऐसा लग नहीं रहा है कि थक गए हैं या थक जाएंगे। बस यही है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो बस यही अवसर करके आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि बहुत चुनौती है। मेरी बेटी कैमरा चला रही है। आप समझिए कि जहाँ लोगों को सीधे चलने में दिक्कत है, वहाँ वो उल्टा चल करके वीडियो बना रही है। तो ये भी मातृ शक्ति का ही एक चमत्कार है कि वो ये वीडियो बना पा रही है और वो उल्टा चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड पर माता जी का जो भक्ति का प्रसाद लेकर जिस तरह से लोग चल रहे हैं, देखिए आप पीछे से। तो माता जी के मैं ये आपसे कहूँगा, जय माता दी।